देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वैशाखी मेष संक्रांति पर्व पर भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए अपने आराध्य के दर्शन। पवित्र मौके पर लोगों ने भगवान बैद्यनाथ के में दर्शन पूजन के साथ किया दान पुण्य। विशेष अनुष्ठानों में भी लिया हिस्सा। आज से खरमास की हो रही समाप्ति, अब मांगलिक कार्यों की हो सकेगी शुरुआत। बैसाखी के मौके पर टिहरी के तीर्थनगरी देवप्रयाग में भागीरथी और रतनदा के पवित्र संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों लोगों ने किया गंगा में स्नान। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किए इंतजाम। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर। देश भर में आज वैसाखी उत्सव की धूम। जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी की खास धूम। स्वर्ण मंदिर सहित देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और लंगर का आयोजन। अमृतसर में मनाया गया बैसाखी का त्योहार। पावन अवसर पर किसानों ने शुरू की गेहूं की कटाई। पारंपरिक गीतों के साथ कटाई करते नजर आए किसान। अच्छी फसल के लिए ईश्वर का जताया आभार। फसल की कटाई समृद्धि और गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। पंजाब में रबी फसलों की कटाई का शुभ मुहूर्त माना जाता है बैसाखी का दिन। हरिद्वार में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा वैशाखी मेष संक्रांति का पर्व। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बैसाखी के मौके पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई डुबकी। शांतिपूर्ण जीवन के साथ धरती मां से हर साल अच्छी फसल का मांगा वरदान। वैशाखी मेष संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से मनोकामनाएं होती है पूर्ण। सूर्योपासना से सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति। भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात। ट्रैफिक को लेकर खास व्यवस्थाएं। इस दिन से नव शौर्य वर्ष का होता है शुभारंभ। इस दिन से घरों में शुभ कार्य की होती है शुरुआत। आज के दिन माना जाता है ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ। महाकाल की नगरी उज्जैन में पंचकोशी परिक्रमा। काया वरुणेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों ने किए दर्शन पूजन। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालु व आस्था के साथ पूरी कर रहे पवित्र यात्रा। 5 दिनों की 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करेंगे श्रद्धालु। पवित्र यात्रा के दौरान 84 महादेवों के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। नागचंद्रेश्वर पूजन के साथ प्रारंभ हुई थी पवित्र यात्रा। उज्जैन पहुंचे एक्टर मिलिंद सोमान और क्रिकेटर नीतीश राणा। दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ किए महाकाल के दर्शन। दोनों सेलिब्रिटी कपल भस्म आरती में हुए शामिल। नंदी हॉल में बैठकर किया जाप। किया भोलेनाथ का आशीर्वाद। असम में आज रोंगाली बिहू की धूम। गोलाघाट में लोगों ने बिहू डांस के जरिए किया सेलिब्रेशन। असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक रोंगाली बिहू। सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे आयोजन। थूथुकुडी में तमिल नव वर्ष की दिखी रौनक। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जश्न। राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़े श्रद्धालु। नए साल के सुखद और समृद्ध होने की कामना। रोंगाली और आम के पत्तों से तोरण सजाए गए घरों के द्वार। इस दिन खास तौर पर तमिल लोग घरों मनाते हैं मीठा पकवान। मेघालय के शिलांग में मनाया गया पारंपरिक शाद शुक म्यांसीम उत्सव। 3 दिन तक आयोजित किए जाते हैं खासी जनजाति के इस धन्यवाद उत्सव के रंगारंग कार्यक्रम। पारंपरिक पोशाक पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। कलाकारों ने पारंपरिक ढोल और टंगमोरी की थाप पर पेश किए लोक नृत्य। फसल की सफल कटाई के लिए ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है उत्सव। इस त्योहार में लोग नाच गाकर करते हैं प्रभु और प्रकृति का धन्यवाद। वसंत के आगमन और नई बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है सांस्कृतिक आयोजन, जिसके तहत मनाया जाता है उर्वरता और समृद्धि का जश्न। मेघालय की खासी समुदाय के लिए काफी अहम है ये उत्सव। एक दूसरे से जुड़ने और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक अवसर है जश्न। पीएम मोदी ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। यूपी उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। दिल्ली से देहरादून जाने वाले के समय में होगी बचत। अब 2.5 घंटे में होगा सफर तय। पीएम ने एक्सप्रेसवे पर एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का लिया निरीक्षण। 12 किलोमीटर है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की लंबाई। पीएम मोदी ने परियोजना से जुड़ी बारीकियों के लिए जानकारी। मॉडल के जरिए पूरे प्रोजेक्ट को लिया जायजा। उद्घाटन से पहले मां डाटकाली मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। विश्व शांति की मांगी दुआ। 210 किलोमीटर लंबा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नमूना है प्रोजेक्ट।
करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, अधिकतम 100 किलोमीटर की है रफ्तार सीमा। एक्सप्रेसवे के बनने से हिल स्टेशन का सफर हुआ आसान, कम समय में बिना परेशानी के पहुंच सकेंगे देहरादून। हसीन वादियों और बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने की चाहत रखने वाले पर्यटकों को होगा फायदा। रानीखेत, चोपता, औली, लंसडाउन और नैनीताल पहुंचना आसान। उद्घाटन से पहले सहारनपुर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, सड़कों के किनारे दिखा लोगों की भीड़। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। नीतीश ने 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा। नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2005 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। इसके इस्तीफे के बाद बोले, बिहार के लिए बहुत काम किया, नई सरकार को जारी रहेगा मार्गदर्शन। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में पहली बार बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। मुंगेर में लोगों ने पटाखे फोड़कर और अबीर गुलाल लगाकर मनाई खुशी। कल सीएम पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले, सम्राट चौधरी, सीएम बनना उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के सपनों को पूरा करने का पवित्र अवसर है। बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती आज, देश भर में आयोजनों का सिलसिला जारी। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आज अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पंचकूला में समता रन मैराथन का आयोजन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने दिखाई हरी झंडी। इस दौड़ में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बाबा साहेब की शिक्षा, एकता और समानता के संदेश को फैलाना है इस मैराथन का उद्देश्य। महाराष्ट्र के पिंपरी में अम्बेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। आतिशबाजी के बीच नाचते गाते दिखे लोग। नासिक में बाबा साहेब की जयंती को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 136वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समारोह में लिया हिस्सा, दी श्रद्धांजलि। अम्बेडकर जयंती पर चंडीगढ़ में भी आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। पटना में बाबा साहब की जयंती का आयोजन। बिहार के राज्यपाल समेत नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ने साथ में अर्पित की पुष्पांजलि। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब के प्रति, समाज के प्रति बाबा साहेब के कामों को किया याद। अम्बेडकर जयंती पर देश भर में आयोजन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य मंत्रियों ने भी बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन। अम्बेडकर जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बाबा साहेब के कामों को किया याद। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भी मनाया गया बाबा साहब का जन्मदिन। प्रशासन की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। वाराणसी को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम की मुहिम। सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा और गंदगी फेंकने वालों की तस्वीर साझा करने वालों को 500 रुपये का इनाम देने का ऐलान। नागपुर के बेटे प्रफुल्ल हिंगे ने IPL के अपने पहले ही मैच में किया कमाल। हैदराबाद की ओर से खेल रहे प्रफुल्ल ने अपने पहले ही ओवर में राजस्थान के 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। बेटे के शानदार प्रदर्शन से नागपुर में प्रफुल्ल हिंगे के माता पिता खुश। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। प्रफुल्ल ने 4 ओवर में 34 रन देकर झटके कुल 4 विकेट। अब भारत की आध्यात्मिक विरासत का भी होगा डिजिटलाइजेशन। भारत सरकार की ज्ञान भारतम परियोजना के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर दिया जाएगा डिजिटल रूप। देश में बिखरे पारंपरिक ज्ञान को संजोना है मकसद। विशेषकर हस्तलिखित पांडुलिपियों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित करना और आम लोगों तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य। दिल्ली में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा। इस मौके पर श्रमदान और वृक्षारोपण का किया गया आयोजन। कल जारी होगा MP बोर्ड का रिजल्ट। एक ही दिन जारी होंगे 10वीं और 12वीं के परिणाम। MP बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में करीब 9,07,000 विद्यार्थी हुए थे शामिल। करीब 7 लाख छात्रों ने दी थी 12वीं की परीक्षा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्थित गुलदंडा में भारी बर्फबारी। बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। हर ओर दिख रही बर्फ की मोटी चादर। प्रकृति ने किया पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार। घाटी का एक प्रमुख और उभरता हुआ हिल स्टेशन बन रहा है गुलदंडा। हर साल बढ़ रही यहां पर्यटकों की संख्या। आइस गेम्स के बीच स्नोमैन बनाते नजर आए बच्चे। बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवाते नजर आए लोग। अप्रैल के महीने में भी भारी बर्फबारी के बाद मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में देखा जा रहा है गुलदंडा। बर्फबारी के बाद बना सैलानियों की पहली पसंद।
श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में खूबसूरत फूलों के साथ सैलानी कर रहे खरीदारी। शानदार हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी में स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार की गई कालीन, शॉल, पेपर मैश और लकड़ी की नक्काशीदार वस्तुएं की जाती हैं प्रदर्शित। हर साल लगाई जाती है एग्जीबिशन। कश्मीर के कोने कोने से आए हस्तशिल्पी लेते हैं प्रदर्शनी में हिस्सा। घाटी की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने और कारीगरों को मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है प्रदर्शनी। ट्यूलिप शो के दौरान कई दिनों तक आयोजित की जाती है हस्तशिल्प प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में स्थानीय कारीगरों की बिक्री का जरिया बनती है प्रदर्शनी। इलाके में टूरिज्म बूस्ट के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की कमाई का जरिया है एग्जीबिशन। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए सैलानी प्रदर्शनी का उठाते हैं मजा। आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा मुकाबला। 5 बार की चैंपियन सीएसके जीत के लय को रखना चाहेगी बरकरार। 3 बार की चैंपियन केकेआर को अपनी पहली जीत की तलाश। पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम सबसे नीचे 10वें स्थान पर। चेन्नई की टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ 9वें स्थान पर। हेड टू हेड मुकाबले में चेन्नई की टीम कोलकाता से आगे। 32 मुकाबले में केकेआर के हिस्से में सिर्फ 11 जीत। ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। अजिंक्य रहाणे के हाथ में होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान। है जवानी तो इश्क होना है का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में चांद मेरा दिल का टाइटल ट्रैक रिलीज। अनन्या पांडे और लक्ष्य की बेहतरीन केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल। जारी हुआ मच अवेटेड सीरीज लुक्के का फर्स्ट लुक 8 मई को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। भूत बंगला का एडवांस बुकिंग आज से शुरू। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, राजेश शर्मा, जीशु सेन गुप्ता मुख्य भूमिका में। नमित मल्होत्रा ने एक्टर यश के साथ शुरू किया फिल्म रामायण का प्रमोशन। दोनों ने अमेरिका के लॉस वेगास में सिनेमाकॉन 2026 में किया फिल्म का प्रमोशन। फिल्म भूत बंगला का नया गाना ओ सुंदरी हुआ रिलीज। गाने में दिखे अक्षय कुमार और वामिका के शानदार डांस मूव्स। संजय दत्त स्टारर फिल्म आखिरी सवाल का टीजर जारी। 8 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सैयारा की सफलता के बाद एक बार फिर साथ आएंगे मोहित सूरी और आयान पांडे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनेगी फिल्म। स्क्रिप्ट पर काम शुरू। फिल्म में जुमांजी पार्ट 3 का टाइटल आया सामने। केविन हार्ट, ड्वेन जॉनसन और जैक ब्लैक स्टारर इस फिल्म का नाम होगा। जुमांजी ओपन वर्ल्ड 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। स्पाइडर ब्रांड न्यू डे का पोस्टर जारी। 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार स्टार फिल्म भूत बंगला पर चला सेंसर बोर्ड की कैंची। हटाए गए कई सीन और शब्द। सेंसर बोर्ड से मिला U/A सर्टिफिकेट। भूत बंगला का 16 अप्रैल को रात में होगी प्रेड प्रीव्यू शो। 17 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अली अब्बास जफर की अगली फिल्म में होंगे आन पांडे। दमदार किरदार में आएंगे नजर। फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार फिल्म 80 17 अप्रैल को होगी स्ट्रीम। फिल्म कल की संभल की शूटिंग आज से संभल चंदौसी में होगी शुरू। फिल्म में महेश मांजरेकर, विजयराज, रजनीश तुग्गल और अनु कपूर मुख्य भूमिका में। बर्लिन चिड़ियाघर में गोरिल्ला फातू ने मनाया जन्मदिन। 69वें साल का हुआ फातू। वेस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला है फातू। पश्चिमी बर्लिन से साल 1959 में लाई गई थी चिड़ियाघर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फातू का नाम दर्ज है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग लॉलैंड गोरिल्ला। आमतौर पर 30 से 35 साल तक ही जीते हैं गोरिल्ला। फातू ने 69 साल की उम्र पार कर बनाया रिकॉर्ड। स्वास्थ्य कारणों से फातू को नहीं खिलाया गया केक। चेरी, टमाटर, चुकंदर लीक और सलाद पत्ता खिलाकर मनाया बर्थडे।